ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम खुद से अपना ही सिग्नल बना सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो कि टॉप 20 के कॉइन्स हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप स्पॉट के अंदर रहें, टॉप 20 के कॉइन्स के अंदर रहें, क्योंकि स्पॉट के अंदर आप अगर आपने कोई चीज़ ख़रीद लिया, कोई कॉइन ख़रीद लिया और वो नीचे भी चला गया तो एक तो आपकी जो है वो आपका अकाउंट वाइट वॉश नहीं होगा, आपका जो वैल्यू है उसकी वो डिक्रीज़ हो सकती है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है, आपने जो भी कॉइन ख़रीदा है वो उतनी रहेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो फ्यूचर के अंदर आपका अकाउंट उड़ सकता है। ठीक है, आपकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है, आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, आपके सारे का सारा उसके अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो स्पॉट के अंदर रहकर ख़ुद अपनी रिसर्च करके आप अपना सिग्नल किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी मैजिकल स्ट्रेटजीज़ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी कोई तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सबसे पहले ज़ीरो टू हीरो वाली प्ले लिस्ट को चेक कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, मैंने प्रूव्स भी साथ अटैच कर दिए हैं कि लोग उसके ऊपर पहले से ही काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी सिग्नल बनाने के लिए आपको थोड़े से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं। अगर आप टॉप 20 के कॉइन्स के ऊपर बैठे हुए हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे ईजी टूल है कि आप ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसकी वेबसाइट को खोल सकते हैं। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी उसकी वेबसाइट को खोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपने सर्च में जाकर कॉइन खोल लेना है वो जिसके ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं रोज़ाना। अगर आप 3-4 कॉइन्स भी अगर आप खोल लेंगे, सपोज कर लें आपने डॉट खोल लिया, सोल खोल लिया, उसके अलावा अगर आप आडा खोल लेते हैं, मैटिक खोल लेते हैं, इसी तरह 1-2 कॉइन्स आप उसके ऊपर और खोल कर जो है वो उसके ऊपर बाइनांस का चार्ट भी मिल जाएगा आपको। जिस तरह मैटिक/USDT मिल जाएगा, उस तरह आपको आडा/USDT मिल जाएगा, सोल/USDT मिल जाएगा। बाइनांस का चार्ट आपने वो खोल लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको ग्राफ नज़र आ जाएगा, कैंडलस्टिक ग्राफ नज़र आ जाएगा। आपने H1 टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 3 कैंडल सिर्फ आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 3 कैंडल्स को देखकर ही अपना सिग्नल बनाना है और आपने स्पॉट के अंदर ट्रेड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले कैंडल आती है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डॉजी क्या चीज़ है? ड्रैगन फ्लाई डॉजी फॉर्म्ड व्हेन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस आर एट द हाईएस्ट ऑफ द डे, कि मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो बिल्कुल हाइट पर है, या कोई भी कैंडल जो है वो ओपन हुई थी वो बहुत ज़्यादा नीचे चलेगी और फिर 1 आवर जो है वो क्लोज़ होने से पहले, क्योंकि 1 आवर के बाद नई कैंडल बन जाएगी, तो 1 आवर जो है वो क्लोज़ होने से पहले वो कैंडल जो थी वो बहुत बड़ा जो उसने शैडो बनाया, बहुत लंबी टेल बनाई। ठीक है, उसके बाद वो वापस आ गई और अपने हेड पर आकर ही वो बंद हो गई। ठीक है, एक माइनर सा उसने हेड के पास बॉडी बनाई और वहाँ पर ही वो बंद हो गई, यानी कि वो जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर बंद होगी और फिर वो चलेगी अपनी दूसरी कैंडल की तरफ, दूसरे आवर की तरफ। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई डॉजी फॉर्म्ड व्हेन द ओपनिंग and the closing price at the highest of the day. If it has a lower shadow, it signals a more bullish trend. Okay, कि अगर उसने एक बहुत ही लंबा जो है वो शेडो बनाया है, बहुत लंबी टेल बनाई है, तो वो बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, इट सिग्नल्स अ मोर बुलिश ट्रेंड व्हेन अपीयर एट मार्केट बॉटम, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ रिवर्सल सिग्नल। यानी कि अगर तो मार्केट डाउन की तरफ जा रही थी, मार्केट का सेल ट्रेंड चल रहा था और वहाँ पर आपको एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी देखने को मिली है, तो अब वो बता रही है कि अब ट्रेंड बदल जाएगा, बाय का ट्रेंड शुरू हो जाएगा, या मार्केट साइड बेस के अंदर घूमना शुरू हो जाएगा, लाइक थोड़ी सी ऊपर की थोड़ी सी नीचे की। लेकिन अगर तो वो आपको डाउन ट्रेंड के अंदर मिल रही है, ठीक है, उसके बाद आपने एक और कैंडल का वेट कर लेना है। अगर वो भी कैंडल ऊपर चली जाती है तो फिर आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा था, आपको साइड बेस के अंदर मिल रही थी, ये कैंडल साइड बेस चल रही थी मार्केट, और वहाँ पर आपको एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी मिल जाती है, तो वो बताती है कि अब मार्केट का बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको चार्ट के अंदर दिखती है तो ये इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पर ये आपको एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी मिल गई है, ये बता रही है कि अब मार्केट बाय जाएगी। तो इस तरह देखें, ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा बाय आएगी, तो इस तरह आपको नज़र आ सकती है। यहाँ पर कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि डाउन ट्रेंड ये आपको मोस्टली जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलेगी। रूल नंबर 1 है कि ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी आपको डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलेगी, कि डाउन ट्रेंड चल रहा था और फिर एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन गई, मतलब कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, मार्केट ऊपर जाएगी। सेकंड रूल इसका क्या है? लॉन्ग लोअर शेडो, कि ये अपना एक लॉन्ग लोअर शेडो बनाएगी, एक लंबी टेल बनाएगी। ठीक है, थर्ड रूल है इसका स्मॉल टू नो अपर शेडो, यानी कि अपर शेडो बिल्कुल भी नहीं होगा या इंतहाई स्मॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें
या आपको बिल्कुल वो जहाँ पर बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा जो है ना वो शेडो नज़र आ रहा है, एक छोटा सा हेड नज़र आ रहा है, ठीक है, और बाकी सारी नीचे टेल है, ठीक है। अगर हम ऊपर देख लें, ये देखें यहाँ पर शेडो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, अगर होगा भी तो बिल्कुल माइनर सा होगा, ठीक है। तो थर्ड रूल इसका ये था कि स्मॉल टू नो अपर शेडो, यानी कि यहाँ तो स्मॉल अपर शेडो होगा या बिल्कुल होगा नहीं, ओके। फोर्थ वाला रूल क्या था, क्लोज अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज ओपन, यानी कि जहाँ पर वो कैंडल ओपन हुई थी एग्जैक्ट उसी प्राइस के पास ही ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी, बहुत ही अहम चीज़ है। अगर आपको ये नज़र आती है, अगर आपने 3-4 चार्ट या 4-5 चार्ट खोले हुए हैं तो आपको रोज़ाना एटलीस्ट एक या हर दूसरे दिन आपको एक मिल सकती है। अगर आपको ये वीकली भी 3-4 कैंडल्स मिले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमें 3-4 सिग्नल बड़े ही श्योर हो कि आपको वीकली भी मिल जाए तो मैजिकल चीज़ है, ठीक है, सिर्फ ड्रैगन फ्लाई डॉजी में से, ठीक है। ओके, तो हमारी सेकंड कैंडल क्या चीज़ है, हमारी सेकंड कैंडल है हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर जैसा कि नाम से जाहिर है हथौड़े को कहते हैं, ठीक है, कि इसकी अपर बॉडी होगी थोड़ी सी, ठीक है, और नीचे जो है वो लोअर शेडो होगा, ठीक है, उसको कहते हैं हैमर। हैमर अ ब्लैक और अ वाइट कैंडल स्टिक दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉडी नियर द हाई, ठीक है, यानी कि ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी एक बॉडी होगी ऐसी, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो इसका एक लोअर शेडो होगा, ठीक है। अगर तो आप चार्ट देख रहे हैं, अगर आप जाओगे उसके अंदर ट्रेडिंग व्यू के अंदर तो वहाँ पर आपको मिलेगा चार्ट रेड एंड ग्रीन का, ठीक है ना। तो ये आपको रेड भी मिल सकती है या आपको ग्रीन भी मिल सकती है, दोनों कलर्स के अंदर ये मिल सकती है, लेकिन इसके हेड की तरफ थोड़ा सा इसकी बॉडी होनी चाहिए और इसका जो हेड है उसके एटलीस्ट जो है ना वो डबल होनी चाहिए इसकी बॉडी, ठीक है। हम इसको स्टडी करते हैं। हैमर अ ब्लैक और अ वाइट कैंडल स्टिक दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉडी नियर द हाई विद द लिटल और नो अपर शेडो, यानी कि फिर से बिल्कुल जो ऊपर की तरफ जो शेडो है बिल्कुल होगा, लाइट सा होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। with a little or no upper shadow and a long lower tail considered a bullish pattern during a downtrend, यानी कि ये भी आपको डाउन ट्रेंड के साथ मिलेगा, यानी कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नीचे जा रही थी, फिर आपको एक हैमर कैंडल मिल गई है, चाहे वो किसी भी कलर में आपको मिल गई है, लेकिन वो बताती है कि मार्केट जो है बाय जाएगी, ठीक है। तो ये एक सेकंड ट्रिक है, अगर आपको एक हैमर मिल जाती है, मार्केट नीचे जा रही है और वहाँ पर आपको एक हैमर मिल जाती है तो ये भी बताती है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस तरह भी आप अपना सिग्नल जो है मेक श्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 6-7 जो है वो चार्ट खोले हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल वगैरह है तो आपको सेपरेट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, तो आप एक ही स्क्रीन के ऊपर वो सारे चार्ट खोल के रख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप 6-7 जो है ना वो चार्ट खोल के बैठ जाते हो तो हो सकता है आपको डेली या एटलीस्ट सेकंड डे आपको हैमर मिल जाएगा, और एक हैमर एक अच्छा सिग्नल है, आप स्पॉट के ऊपर उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कैंडल थी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये आपको इस तरह कुछ नज़र आएगा, ठीक है, कि इसके हेड के पास जो है वो बॉडी है और साथ में इसकी टेल है, ठीक है। इसके रूल्स भी साथ में मेंशन किए हुए हैं। रूल नंबर 1 है डाउन ट्रेंड का, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और फिर आपको हैमर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है। हैमर को मेक श्योर करने के लिए यानी कि जो कुछ रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। फॉलो करने के लिए जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि डाउन ट्रेंड के बाद आपको हैमर देखने को मिलेगी। रूल नंबर 2 क्या है, लोअर शेडो एटलीस्ट ट्वाइस एज बिग एज रियल बॉडी, कि उसकी बॉडी से एटलीस्ट डबल उसका शेडो होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो इसकी बॉडी जो है वो एक हेल्दियर बॉडी है, ठीक है। इस तरह नहीं है जिस तरह ड्रैगन फ्लाई डॉजी की बॉडी थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी हेड के पास, लेकिन जो हैमर कैंडल है उसकी एक रीज़नेबल बॉडी होती है और उसकी बॉडी के डबल साइज़ का उसके नीचे शेडो होता है, ठीक है। अगर इस तरह की आपको कैंडल मिली है, चाहे किसी भी कलर के अंदर मिली है, तो फिर वो बताती है कि मार्केट बाय जाएगी, चाहे मार्केट की कोई भी सिचुएशन चल रही है या एटलीस्ट मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आपको हैमर देखने को मिल गया तो बता रही है कि अब मार्केट बाय जाएगी। अब यहाँ पर आप उस कॉइन को ख़रीद सकते हो, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ स्पॉट के अंदर रहना है, फ्यूचर में नहीं जाना आपने, ठीक है। ओके, थर्ड रूल क्या है, रियल बॉडी बुलिश और बेरिश, बेटर इफ़ बुलिश, यानी कि अगर तो वो बॉडी जो है वो बुलिश है या बेरिश, मतलब मीन टू से कि अगर वो ग्रीन है या रेड है, दोनों सूरतों में मार्केट बाय जाएगी, लेकिन अगर वो ग्रीन हो तो ये एक ज़्यादा अच्छा सिग्नल है, ठीक है। तो ये थी हमारी हैमर कैंडल। एक लास्ट कैंडल बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ये 3 कैंडल, और अगर आप इन्हीं को फॉलो कर लें आप इजीली रोज़ाना एक अच्छा सिग्नल बनाकर उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी लास्ट वाली कैंडल, इसको कहते हैं लॉन्ग लोअर शेडो, ठीक है। लॉन्ग लेयर शेडो अ ब्लैक और अ वाइट कैंडल स्टिक, यानी कि ब्लैक और वाइट की जगह आप इसको ग्रीन एंड रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं कैंडल्स में, ठीक है। मोस्टली जो है वो
चाइनीज़ या मुख्तलिफ और कंट्रीज़ के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा और डिसेंट लगता है। लेकिन अदरवाइज़ जो प्रोफेशनल जो कलर है वो उसका रेड एंड ग्रीन है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ की बात करें तो जो उनका फेवरेट होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो वो ग्रीन की जगह रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। और नीचे जाने के लिए मार्केट का वो और कोई कलर यूज़ करते होंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड कलर जो है वो यही है कि मार्केट नीचे जा रही हो तो कैंडल्स को रेड कहते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जा रही हो तो कैंडल को ग्रीन कहते हैं। लेकिन मोस्टली जो है कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं वो इसको ब्लैक एंड वाइट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग लोअर शेडो अ ब्लैक और अ वाइट कैंडलस्टिक इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ लोअर टेल दैट हैज़ अ लेंथ ऑफ 2 or 3 or more of the total range of the candlestick normally considered a bullish pattern when it appear around price support level। के सपोर्ट लेवल के पास अगर आपको ये वाली कैंडल नज़र आएगी, ये देखें, तीनों कैंडल के अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंट है, ठीक है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। जो एक हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल की बॉडी ज़्यादा होती है, ठीक है। लॉन्ग लोअर शेडो जो है उसकी बॉडी जो है वो कम होती है उससे जो इसके ऊपर हमने कैंडल देखी थी, ठीक है। हैमर कैंडल के अंदर क्या था कि उसकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी आपको, उसकी जो टेल है वो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन जो उसकी टेल होगी वो उसकी बॉडी से डबल होगी एटलीस्ट, ठीक है। और अगर आप आओ लॉन्ग लोअर शेडो के अंदर तो यहाँ पर आपको टेल लंबी मिलेगी और उसकी बॉडी कम मिलेगी। लेकिन ये बॉडी जो है ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उससे बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जो फर्स्ट हमारी ड्रैगन फ्लाई डॉजी थी उसकी बॉडी जो वो ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर इस तरह की आपको कैंडल मिलती है, अगर आपको ये लॉन्ग लोअर शेडो आपको मिलती है, ठीक है, सपोर्ट लेवल के पास आपको ये मिली है, तो ये बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये कुछ इस तरह आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मेंशन किया हो कि ये जो है एक लॉन्ग लोअर शेडो कैंडल है, ठीक है। ये देखें, इसके नीचे जो है वो उन्होंने बताया हुआ कि ये एक सपोर्ट लेवल के पास नज़र आई थी और ये बताती है कि आप मार्केट ऊपर जाएगी, और ये देखें मार्केट ऊपर चल गई थी, ठीक है। तो ये सीन था। ये तीनों कैंडल्स जो हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी, हैमर और लॉन्ग लोअर शेडो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सिर्फ इन्हीं 3 कैंडल्स को आप पकड़ लें तो आप रोज़ाना बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नल बना सकते हैं। आप उन सिग्नल्स के ऊपर काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप उन सिग्नल्स के ऊपर काम करके एक अपना खुद का एक ग्रुप रन कर सकते हैं जहां पर आप सिग्नल बांटेंगे लोगों को, वो भी अर्निंग करेंगे इसके ऊपर। लेकिन बेहतर तो ये है कि आप इन सिग्नल्स के ऊपर काम करें, खुद अर्निंग करें। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं फिर आप लोगों के साथ शेयर करें, या आप अपना ग्रुप बना लें। उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी, आप उसके लोगों को फ्री सर्विस दें या आप लोगों को पेड सर्विस देना शुरू कर दें, एज़ यू लाइक। लेकिन ये 3 कैंडल्स जो हैं ये मैजिकल हैं और ये 3 कैंडल्स काफ़ी हैं। आप जितने मर्ज़ी इनको यूज़ करके आप जितने मर्ज़ी आप अपने सिग्नल बनाते रहें, ठीक है। अगर यही 3 कैंडल्स आपको उल्टी नज़र आएँ तो वो बताती हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अगर ये आपको उल्टी नज़र आती हैं तो ड्रैगन फ्लाई डॉजी की जगह अगर यही कैंडल ड्रैगन फ्लाई डॉजी वाली आपको उल्टी नज़र आती है, ठीक है, तो वो कहलाएगी ग्रेम स्टोन डॉजी, ठीक है। अगर आपको हैमर उल्टा नज़र आता है तो वो कहलाएगा इन्वर्टेड हैमर। और अगर आपको लॉन्ग लोअर शेडो की जगह लॉन्ग अपर शेडो नज़र आएगी तो वो एक सेल की कैंडल होगी। यानी कि यही कैंडल आपको उल्टी नज़र आए तो बताती हैं कि मार्केट सेल जाएगी। उसमें क्या कर सकते हो आपके, अगर आपको इस तरह का कुछ सिग्नल मिल जाए कि बताता है कि मार्केट सेल जाएगी, तो फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो भी आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, जो भी कॉइन पड़ा हुआ, आप उसको सेल कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे चल जाए आप उसको फिर से बाय कर सकते हैं। तो वो जो होगा आपकी एवरेज जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने एसेट्स को बढ़ाने का। यानी कि अगर आपके पास 15 डॉट पड़े हुए थे, आपको एक सिग्नल मिला के अब डॉट नीचे जाने वाला है, वहाँ पर सेल कर दो, मार्केट नीचे चले जाए, वहाँ से फिर से ख़रीद लो, तो इक्वल ही एसेट्स अमाउंट के आप ख़रीदोगे लेकिन वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप स्पॉट के अंदर रहकर भी मार्केट की दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो ये सीन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसको फॉलो कीजिएगा। आपको हो सकता है 1-2 दिन लग जाए इसके ऊपर कंफर्टेबल होने में, लेकिन ये आपको एक अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। आप अपने सिग्नल्स बना सकते हैं। आपको किसी भी सिग्नल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह की और मैजिकल स्ट्रैटेजीज़ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप 0 to हीरो स्ट्रैटेजी अगर आपने अब तक स्टडी नहीं की, आप उसको फॉलो कीजिएगा। वो भी बड़ी ही मैजिकल स्ट्रैटेजी, अगर आप सिर्फ उसी को फॉलो कर लें आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।